प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। कहावत तद्भव शब्द है और लोकोक्ति तत्सम। कहावत कथावत या कथाव्रत या कथा वार्ता से बना हुआ शब्द है। कुछ विद्वान कहावत को कह धन आवत भी कहते हैं, जिसे लोक परंपरा से कहते सुनते आए हो। लोकोक्ति शब्द लोक धन उक्ति से बना है, जो लोक की उक्ति होने के साथ साथ विशेष प्रयोजन रखती है। हम अब परिभाषा देखते हैं। अपने में स्वतंत्र अर्थ रखने वाली लोक प्रचलित तथा सामान्यतः सारगर्भित संक्षिप्त एवं वैचित्र्यपूर्ण उक्ति को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। अब हम लोकोक्ति की विशेषताओं को देखेंगे। लोकोक्ति गागर में सागर समेटे रहती है। उसका संक्षिप्त होना उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। अर्थात गागर में सागर अर्थात बहुत विस्तृत बात को या बड़ी बात को बहुत छोटे रूप में कहती है। एक लोकोक्ति के पीछे बहुत बड़ा अर्थ हुआ छिपा हुआ रहता है। लोकोक्ति मानवीय ज्ञान की धरोहर और वैज्ञानिक सूत्र होती है। अर्थात यह मानव के बीच में जो ज्ञान रहता है उसकी धरोहर रहती है। लोकोक्ति या कहावत अपने आप में पूर्ण कथन होती है। उसे स्पष्ट करने के लिए कुछ और जोड़ने या घटाने या कहने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार हमने देखा कि लोकोक्ति या कहावत जो होती है वो अपने आप में पूर्ण होती है। उसका पूरा अपना एक व्यवस्थित अर्थ निकलता है जिसको हम समझ सकते हैं। अब हम अगली विशेषता देखेंगे। ये अनुभवी महापुरुषों, कवियों या ऋषियों की उक्तियां हैं जो नीति शास्त्र का कार्य करती है। लोकोक्तियां सहरीतियों से लेकर देहातियों तक एक ही भाव से स्वीकार की जाती है। अर्थात वे लोग जो शहरों में रहते हैं और जो लोग गाँव में रहते हैं उन सभी को यह स्वीकार्य होती है, सभी समझते हैं और प्रचुरता से इनका प्रयोग होता है। अर्थात इनका प्रयोग आम भाषाओं में भी किया जाता है। और हमने देखा था ये महापुरुषों, कवियों या ऋषियों की उक्तियां है, अर्थात उनके द्वारा कही गई है, जो नीति शास्त्र का कार्य भी करती है। अब हम लोकोक्ति की उपयोगिता देखेंगे। व्यापक समस्याएं, गंभीर प्रश्न और जटिल विषय सूत्र के रूप में लोकोक्ति के माध्यम से स्पष्ट किए जाते हैं। इसमें व्यक्ति विशेष का अनुभव लोक का अनुभव बन जाता है। लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा कलापूर्ण एवं व्यक्तित्व प्रभावकारी बन जाता है। व्यापक समस्याएं अर्थात बड़ी बड़ी समस्याएं या कोई गंभीर प्रश्न हो या कोई जटिल विषय हो तो उसके सूत्र के रूप में लोकोक्ति के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति विशेष का अनुभव लोक का अनुभव बन जाता है। अब हम कुछ ध्यान देने योग्य बातों को समझेंगे। लोकोक्ति का वाक्य में ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। अर्थात जैसी लोकोक्ति है उसका वैसा की वैसा ही प्रयोग लोकोक्ति में किया जाता है। इसके प्रयोग से क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोकोक्ति एक वाक्य की तरह प्रयोग होती है, वह वाक्यांश या वाक्यखंड नहीं होती है। अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर देखेंगे। मुहावरे वाक्यांश है जबकि लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य होती है। अर्थात मुहावरे किसी वाक्य का अंश होते हैं जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है और उस संपूर्ण वाक्य होती है। मुहावरों के अंत में अर्थात इनके अंत में प्रायः ना शब्द आता है। इनके अंत में ना नहीं होता है कुछ अपवादों को छोड़कर। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के आदि, मध्य या अंत में होता है और लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही प्रयोग की जाती है। मुहावरे विकारी होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ अविकारी होती है, अर्थात इनमें कोई बुराई या दोष नहीं होता है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है, लोकोक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप में होता है। मुहावरे नित्य निर्मित होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ लोक प्रचलन में होने में उन्हें समय लगता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए होता है जबकि लोकोक्ति का प्रयोग
अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। अर्थात हम किसी भी बात को कह रहे हैं, उस बात को प्रभावशाली बनाने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। मुहावरों का जन्मदाता कोई आम व्यक्ति होता है। अर्थात मुहावरे कोई भी व्यक्ति कह सकता है, उसके मुंह से जब कोई बात निकलती है तो वह मुहावरा बन सकती है। परंतु लोकोक्तियाँ लेखकों, भाषणकर्ताओं या महापुरुषों की लेखनी या वाणी से निस्तृत होकर प्रचलित होती है। मुहावरे भाषा का श्रृंगार है, जबकि लोकोक्तियाँ साहित्य का गौरव है। अब हम कुछ लोकोक्तियों को उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। लोकोक्तियाँ कई प्रकार की होती है, जैसे हम सबसे पहले देखेंगे नीति विषयक लोकोक्तियाँ, जिनसे नीतिगत बात झलकती है। सबसे पहले हम देखेंगे अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। और हम अधजल गगरी छलकत जाए का शाब्दिक अर्थ देखें तो हमने देखा होगा कि आधी भरी हुई गगरी या आधा भरा हुआ पात्र अधिक छलकता है, जबकि कोई पात्र अगर पूरा भरा हुआ है तो वह इतना नहीं छलकता है। इसका अर्थ यह होता है कि ओछा व्यक्ति, जिसके पास में ज्ञान की कमी हो, वह दिखावा अधिक करता है। गुणवान व्यक्ति कभी दिखावा नहीं करता है। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम, अर्थात दोनों तरफ से लाभ होना। व्यक्ति को आम का भाव भी मिल रहा है और गुठलियों का दाम भी मिल रहा है। अगला है का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात जब कृषि सूख चुकी है, फसल सूख चुकी है, उसके बाद में अगर वर्षा होती तो वह किसी काम की नहीं रहती। इसका अर्थ है समय बीतने पर सहायता देने से क्या लाभ। किस व्यक्ति को कब, अर्थात किसी व्यक्ति को जब किसी चीज़ की आवश्यकता थी, जब हम उसकी सहायता न करें, उसके बाद में करें, तो उस सहायता का कोई अर्थ नहीं रहता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, अर्थात थोड़े दिन का सुख। अर्थात 4 दिन की तो चांदनी रात है, 4 दिन उजाला है, फिर अंधेरी रात ही आना है। अर्थात थोड़े दिन का सुख है, इसके बाद में फिर दुख आएगा। थोता चना बाजे घना, अर्थात जो गुणहीन चना रहता है या खराब चना रहता है वह अधिक आवाज़ करता है अच्छे चने की तुलना में। अर्थात गुणहीन में आडंबर अधिक रहता है। अर्थात जिस व्यक्ति में गुण कम होते हैं वह दिखावा अधिक करता है या आडंबर बहुत करता है। दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात सच्चा न्याय। जैसे हम आए दिन यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी को सही न्याय मिलता है कि देखो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, अर्थात सच्चा न्याय हो गया, वास्तविकता का पता चल गया। दूर के ढोल सुहावने, अर्थात दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। नो नगद न 13 उधार, थोड़ा नगद अधिक उधार से अच्छा है। अर्थात आप 13 रुपये उधार लेने की बजाय किसी से नगद 13 रुपये 9 रुपये ले लेंगे तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखेंगे जो तो को कांटा बूबे ताही बो तू फूल, अर्थात बुरा करने वाले का भी भला करना चाहिए। ये हमने देखी थी नीति विषयक लोकोक्तियाँ। अब हम देखेंगे व्यंग्य विषयक लोकोक्तियाँ। अंधों में काना राजा, अर्थात मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा भी व्यक्ति भी विद्वान समझा जाता है। अंधों को बीच में काना व्यक्ति उनका राजा रहता है। ऊंची दुकान फीके पकवान, अर्थात ऊपरी दिखावा अधिक है, गुण नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, अर्थात अयोग्य व्यक्ति को उत्तम वस्तु मिल जाना। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, अर्थात साधन की कमी का बहाना बनाकर काम टालना। नाम बड़े दर्शन छोटे, तड़क भड़क ज्यादा पर गुण बहुत कम। अगली लोकोक्ति है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख व्यक्ति उत्तम वस्तु का गुण नहीं जानता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात गलती कौन करे और भरे कौन, अर्थात वह जिसने गलती की है वही ईमानदार व्यक्ति पर चढ़ रहा है। अर्थात अपराधी होकर भी अकड़ बताना, अपनी गलती नहीं स्वीकार करना। 3 लोक से मथुरा न्यारी, अर्थात अपने ढंग का अकेला या निराला। अब हम देखेंगे चेतावनी विषयक लोकोक्तियाँ, जिनसे हमको चेतावनी मिलती है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात जब चिड़िया खेत को चुग चुकी है, जब हम चिड़िया भगाने जाएंगे तो उससे कोई मतलब
नहीं है। इससे हमें यह चेतावनी मिलती है कि अवसर चूकने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अगली लोकोक्ति है, ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर। अर्थात जब कठिन कार्य आरंभ कर दिया तब संकट से क्या डरना। अगली है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अर्थात दोनों पक्षों के क्रोध से ही संघर्ष होता है, अर्थात गलती दोनों पक्षों की रहती है। घर का भेदी लंका ढावे। आपस की फूट से घर का सत्यानाश हो जाता है। चोर की दाढ़ी में तिनका। अर्थात अपराधी व्यक्ति अधिक डरता है, अधिक घबराता है। अब हम देखेंगे चौथा प्रकार, उपालंब विषयक लोकोक्तियाँ। आँख के अंधे नाम नयन सुख। अर्थात नाम के अनुसार गुण नहीं होना। नाम तो नयन सुख है परंतु वह अंधा व्यक्ति है, इस प्रकार उसके नाम के अनुसार उसका गुण नहीं है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अर्थात करना कुछ चाहिए था और करने कुछ लगे। हम क्या किस काम के लाए थे और किस काम को करने लगे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। अर्थात परिस्थिति देखकर बदल जाना, परिवर्तन कर लेना। नीम हकीम खतरे में जान। अत कचरे ज्ञान से खतरा होता है। अर्थात अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है या नुकसान वाला होता है। भरी जवानी माझा ढीला। अर्थात जवानी में ही स्वास्थ्य बिगड़ जाना। अब हम देखेंगे पांचवा प्रकार, विवस्था विषयक लोकोक्तियाँ। एक अनार सो बीमार। एक वस्तु के अनेक चाहने वाले हों तो इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। 9 दिन चले 2.5 कोस। अर्थात बहुत समय में थोड़ा काम। अर्थात हम 9 दिन से चल रहे हैं परंतु बहुत कम दूरी तय कर पाए हैं। अंधा पीसे कुत्ता खाए। अर्थात अंधा व्यक्ति कोई चीज़ पीस रहा है और उसको कुत्ता खा रहा है। अर्थात मेहनत कौन कर रहा है, अंधा व्यक्ति, और फायदा कौन उठा रहा है, कुत्ता। अर्थात परिश्रम कोई और करे और लाभ कोई और उठाए। कोई ओढ़े साल दुसाला, कोई ओढ़े कंबल काला। अर्थात सभी का भाग्य एक सा नहीं होता, सभी की किस्मत में एक जैसी चीज़ें नहीं लिखी होती है। पराधीन सपने उ सुख नहीं। अर्थात परतंत्रता में कभी सुख नहीं है। अर्थात गुलाम व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। छठा प्रकार है गीत विषयक लोकोक्तियाँ। झूठ बोले कौवा काटे। अर्थात झूठ बोलने वाले को बुरी सजा मिलती है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। अर्थात सांस्कृतिक वैभव का देश। पीतल की पायलिया भी पहनूं जो पाँव में। महत्वपूर्ण व्यक्ति की तुच्छ वस्तु भी बहुमूल्य होती है। जब देश में थी दिवाली वे खेल रहे थे होली। अर्थात देश की खुशहाली के लिए प्राणों से खेलना। अर्थात एक और तो देश में हम होली मनाते हैं और बॉर्डर पर सैनिक अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं बहुत बार हमारी रक्षा के लिए। अब हम देखेंगे सातवां प्रकार, वाणी आधारित लोकोक्तियाँ। कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। अर्थात व्यक्ति अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है। कोई अगर चोर है तो वह जीवन भर चोरी करता रहेगा, वह कभी ना कभी तो चोरी जरूर करेगा, वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ेगा। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। अर्थात दोनों विकल्पों से बुरा अंत होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थात मूर्ख गुणों का महत्व नहीं जानता। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अर्थात हमारा काम बन जाए और कोई हानि भी न हो। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अर्थात जीवन भर तो बुरे काम किए, पाप किए, परंतु अंत में संत बनने का ढोंग कर रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात बलवान व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अर्थात लज्जित होकर दूसरे पर गुस्सा करना। खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। अर्थात अधिक परिश्रम का कम लाभ मिलना। हमने मेहनत बहुत की परंतु हमें मेहनताना या फल बहुत कम मिला। ऊँट के मुंह में जीरा। अर्थात जरूरत से बहुत कम। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अर्थात एकाकी खुशी मनाना, अर्थात एकांत में खुशी मनाना। आधा तीतर आधा बटेर। अर्थात डावाडोल स्थिति होना, एक सा नहीं होना। जल में रहकर मगर से बेर। स्वामी से दुश्मनी करना ठीक नहीं है, यह हमारे लिए हानिकारक होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। कथनी और करनी में अंतर। अर्थात व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अर्थात निर्बल की रक्षा नहीं होती है, उसे किसी न किसी दिन तो मरना ही पड़ता है। जहाँ मुर्गा नहीं होता वहाँ क्या सवेरा नहीं होता। अर्थात क्या मुर्गा सुबह नहीं बोलेगा तो क्या सुबह नहीं होगी, ऐसा नहीं है।
किसी के बिना भी कोई काम नहीं रुकता है। गधा धोने से घोड़ा नहीं बन जाता, अर्थात मूर्ख व्यक्ति शब्दों के आडंबर से विद्वान नहीं हो जाता है, वह मूर्ख ही रहता है। के हंसा मोती चुगे के लंघन करी मरी जाए, अर्थात श्रेष्ठ जन अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ते हैं, वह अपना मूल गुण या मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार हमने लोकोक्तियों के 7 प्रकार को देखा है। नीति विषयक लोकोक्तियाँ, व्यंग्य विषयक लोकोक्तियाँ, चेतावनी विषयक लोकोक्तियाँ, उपालंब विषयक, व्यवस्था विषयक लोकोक्तियाँ, गीत विषयक लोकोक्तियाँ और वाणी आधारित लोकोक्तियाँ। अर्थात हम एक बार और परिभाषा देखते हैं। अपने में स्वतंत्र अर्थ रखने वाली, लोक प्रचलित, अर्थात जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है और वह प्रचलित भी होती है, सामान्यतः सारगर्भित, संक्षिप्त एवं वैचित्र्यपूर्ण उक्ति को लोकोक्ति या कहावत कहा जाता है।